नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए वीडियो सीरीज़ लगातार चल रही है। जितने भी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं आप इनको प्लीज़ देखा करिए और पुराने वीडियोस को भी कवर कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज के। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया और जो बौद्ध अनुयायी हैं इन्हीं अष्टांगिक मार्गों पे चल के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इनमें अगर हम देखें तो अष्टांगिक मार्ग में जो टोटल 8 तरीके की चीज़ें हैं, जिसमें कि सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प हो जाएगा। ठीक है, सम्यक आजीव भी होता है और इसके अलावा अगर बात करें तो सम्यक वाणी होता है। ठीक है, सम्यक कर्मांत, उसके बाद आपका सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और एक संयम समाधि। ठीक है, हाँ, तो ये 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पे सम्यक तृष्णा जो है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, तो डी ऑप्शन जो है इसको हम चूज़ करेंगे यहाँ से। निम्न में से कौन आत्मीय सभा से जुड़ा है। ठीक है, तो एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के लिए सोसाइटी में यहाँ पे आत्मीय सभा की स्थापना की गई राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1814 में। ठीक, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ पुस्तकें हैं, उनसे संबंधित जो लेखक हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें अगर जो सही सुमेलित नहीं है हम उसको देखें तो ये है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, तो ये एक पुस्तक थी जो लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, इसके लेखक थे रफ़ीक ज़कारिया। ठीक है, इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके पार्टीशन से संबंधित जो लीडरशिप स्किल्स एक तरीके से कह लीजिए, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी के ऑप्शन ठीक है, इनको देख लीजिए आप। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है टाइटल्स इन दोनों ने एक दूसरे को दिए। तो उसी क्रम में देशभक्तों का देशभक्त यानी कि पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स की जो संज्ञा दी गई इनको, है ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसका कि बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो हरिजन सेवक संघ जो है स्थापित किया गया 1932 में और जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे इनका नाम था जीडी बिरला यानी घनश्याम दास बिरला। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया गया था यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक, गांधी जी 1893 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में डरबन गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेठ अब्दुल्ला थे, इन्होंने आमंत्रित किया था गांधी जी को और ये 1893 में जो है डरबन गए और बाद में जो वहाँ पे कुछ इनके साथ यात्रा के दौरान और भी तरीके के भेदभाव हुए, तो उसके बाद से ही इनका जो ये सत्याग्रह वाला सिलसिला है वो शुरू हुआ। आगे की कहानी आपको पता ही होगी। निम्न में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए। ठीक है, तो यहाँ पे जमनलाल बजाज जी जो हैं, तो ये यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जितने भी हमारे 1920 के बाद गांधी जी के इंडिया आने के बाद जो इवेंट्स हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। और जो दांडी मार्च हुआ तो उसके बाद गांधी जी के अरेस्ट के बाद ही इनको भी यहाँ पे लगभग 2 वर्षों के लिए जेल में डाला गया था। ठीक है, और AICC से तात्पर्य आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है, तो इसके काफ़ी लंबे समय तक ट्रेजरर रहे थे। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से हार्मोन और उसके कार्य की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं वाला बड़ा ध्यान से देखा करिए, गलत हो जाता है हर बार एग्जाम में मैक्सिमम। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कुछ हार्मोन्स हैं और उनके जो संबंधित कार्य हैं। तो गलत वाला हम देखेंगे, गैस्ट्रिन के लिए लिखा है रक्तचाप का नियमन, ठीक है, तो ये गलत है। गैस्ट्रिन जो बेसिकली होता है, इसका काम है कि ये सिक्रेशन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, हमारे स्टमक में, ठीक। और बाकी के जो है यहाँ पे ठीक हैं, तो सी ऑप्शन चूज़ करेंगे हम। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो है पेयर्स दिए हुए हैं हमें कि कुछ एलिमेंट्स हैं और उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जैसे है तो आयरन से संबंधित है। क्लोरोफिल में जैसे मैग्नीशियम पाया जाता है। विटामिन B12 यानी कि इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो यहाँ पारा यानी मरकरी नहीं होगा इसमें। जैसे कि मिनरल की अगर हम बात करें तो साइनोकोबालामिन में हमारा जो है कोबाल्ट होता है, ठीक। और जो खाने का नमक है ये सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता ही है। तो जो सी था ये मैच नहीं था इसमें। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है। तो फूड इनटेक के बाद बॉडी में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हमारा जो संपन्न होता है ये हमारी छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चूहों की प्रजाति है कंगारू रैट। इधर देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है, मैक्सिको, कनाडा, है ना, यहाँ पे ये पाए जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी के सस्टेन कर सकते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए कुछ जैसे विटामिन है हमारे और इनसे होने वाले रोगों के बारे में लिखा है। तो अगर हम गलत वाला देखें तो यहाँ पे लिखा है थायमीन से चर्म रोग हो जाता है, तो ये गलत है। थायमीन हमारा होता क्या है, विटामिन B1, ठीक है, जिसको थायमीन बोला जाता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी अगर होती है तो हमारे बॉडी में हो जाता है बेरी, ठीक। तो ए ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कृषि का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो लदांग, मिल्पा और रोका ये हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेशंस होते हैं जो है ना, स्थानांतरित कृषि, उनके प्रकार हैं। और हेलिना जो लिखा हुआ है ये नहीं है। ये क्या होता है, जो हमारी नाग मिसाइल है, ठीक है, उसका हेलीकॉप्टर वर्जन है, ठीक। तो जो हेलीकॉप्टर पे माउंट करके इसको फायर कर सकते हैं तो वही हेलिना, ठीक है, इसका एक एक्रोनिम बनाया गया है। तो डी ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया गया था यहाँ पे अमेरिकन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट और नहीं सॉरी फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा से संबंधित है और एक कैटो इंस्टीट्यूट था, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया। इसमें फर्स्ट प्लेस पे जो है कलेक्टिव रूप से न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और हांगकॉन्ग थे, है ना। तो यहाँ से डी ऑप्शन चुनेंगे। और अगर भारत की रैंकिंग की बात करें इसमें तो जो है यहाँ पे 2020 वाले इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 111। भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं, ठीक है, क्रॉपिंग सीजन्स की बात हो रही है। तो 3 है हमारे पास मेजर, जानते ही होंगे आप, खरीफ, रबी और जायद, ठीक। यह खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता, है ना, जो ह्यूमिडिटी है दैट शुड बी मोर देन 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है, जो रेनफॉल है ये होना चाहिए। तो इसकी आवश्यकता होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई करके उगाया जाता है। तो यहाँ पे हम किस फसल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स देख लीजिए, ये फीचर हैं हमारे राइस यानी चावल की फसल के। निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे जो GST है दिस इज नॉट डायरेक्ट। बाकी इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, दीज आर द डायरेक्ट टैक्सेस। ईश्वर समिति का गठन किस मामले में अनुशंसा देने के लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस RV ईश्वर, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 10 सदस्यों की। जो इनकम टैक्स एक्ट हमारा 1961 का, तो उसके रेफरेंस में यहाँ पे जो है इसके सिंप्लीफिकेशन और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों पर रिकमेंडेशन देने के लिए 1 वर्ष के लिए समिति को गठित किया गया था वर्ष 2015 में, ठीक है। 16 में इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। तो यहाँ से हम जो है सॉरी हाँ डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट चूज़ करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? ठीक है, तो जायद की फसल यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा रबी क्रॉप्स होते हैं उनके बाद इनको लगाया जाता है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये सारे जायद के हैं। ग्राउंड नट जो होता है ये हमारा खरीफ में कवर हो जाएगा। मोस्टली जो है जुलाई के सीज़न में इसकी जो है बुआई की जाती है। डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे हम। फरवरी 2022 में भारत और किस देश ने जल विद्युत परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव पर एक संयुक्त कार्यबल बनाने पर सहमति जो है वो की है? तो यहाँ पे एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने का प्रपोजल जो है अग्री हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, और इस प्रपोजल में जो है टास्क फोर्स में मतलब मैक्सिमम जो है 3 मेंबर होंगे दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी किस शहर ने किया है अभी हाल ही में? ठीक है, तो ये आयोजित हुआ था कानपुर में, और इसमें जो जीते हैं ये संबंधित हैं तेलंगाना से। इनका नाम है अर्जुन एरिगसई। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम। हाल ही में किस देश के U2 रोवर ने चांद के दूसरी तरफ यानी कि फार साइड ऑफ मून की बात हो रही है, तो यहाँ पर रहस्यमयी कांच के गोले खोजे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे चाइना का बेसिकली रोवर है ये U2। ठीक है, तो इसने डिस्कवर किया है एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कह लीजिए, जो है क्यूब शेप में है, और जैसा कि मून का रिवॉल्यूशन होता है अर्थ के संदर्भ में, तो हमें उसका नियर साइड दिखता है, जो पीछे वाला हिस्सा यानी फार साइड वो दिखता नहीं है। तो फार साइड के साइड में जो है इसने यहाँ पे इसको लोकेट किया है। ठीक है, सर्च करके इसको एक बार इमेज देख लीजिएगा, और फिलहाल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमनाती ने कहर बरपाया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो मेडागास्कर है, ठीक है, तो ये यहाँ से संबंधित है। अगला देखिए, उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सी प्लेन गोरखपुर से कहाँ तक चलाई जाएगी? ठीक है, तो जो स्कीम है हमारी उड़ान स्कीम, उड़े देश काम नागरिक, तो इसके तहत यहाँ देखें अगर उत्तर प्रदेश में सी प्लेन चलाने की बात हो रही है, तो इसके लिए जो यहाँ के स्टेट के सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले थे इसी प्रस्ताव को लेके। तो इसमें जो रूट यहाँ पे डिसाइड किया गया है सी प्लेन का, ये वाराणसी से लेके जो है गोरखपुर के लिए किया गया है। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा इसमें। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं को कितने मोबाइल फ़ोन वितरित किए? ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में जो हमारी आशा बहुएँ काम करती हैं, ठीक, तो इनको यहाँ पे जो है योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे 80,000 स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो इसमें से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहीं पे इनका जो मानदेय मिलता है इनको आशा बहुओं को, उसमें भी 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 174 वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं? ठीक है, तो लगभग 174 करोड़ वर्ष पुराने जो है फॉसिल्स यहाँ पे बरामद हुए हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से। उत्तर प्रदेश के किस जिले के इर्तज़ा हसन को प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये इर्तज़ा हसन जो है ये संबंधित हैं सहारनपुर से। ठीक, एक फाउंडेशन है यंगिस्तान फाउंडेशन करके, तो सामाजिक क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं उनको यहाँ पे चयनित किया जाता है इस अवार्ड के लिए। और इसमें जो इर्तज़ा हसन है तो ये वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है जिसका नाम था इरॉन। ठीक है, तो उससे संबंधित हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब असहाय बच्चे जो हैं तो उनकी एक तरीके से फ्री शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो इनका यहाँ पे चयन किया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है IPL 2022 में लखनऊ सुपर जाइंट नाम से नई टीम खेलेगी, तो इस टीम के कप्तान कौन बने हैं? ठीक है, तो यहाँ पे KL राहुल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है, तो इन्होंने किस शहर में भारत के पहले मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है? ठीक है, तो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन से मतलब है कि एक मूवेबल व्हीकल बनाया गया है जिसमें कि टेस्टिंग लैब्स और हनी रियरिंग करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं इसको लगाए गए हैं। तो ऐसी एक प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है गाज़ियाबाद। ठीक है, और सिरोरा एक विलेज है, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। और जो है इसमें इसकी जो कैपेसिटी है तो ये लगभग 8 घंटों में 300 kg के आसपास तक जो शहद है उसको प्रोसेस भी कर सकता है ये जो वैन है। तो इसको ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट्स को। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
हाल ही में सहारनपुर के देवबंद में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किसने किया है? ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देवबंद स्थान पे कमांडो ट्रेनिंग का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट रन फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में। ठीक है, जो यहाँ का रामगढ़ ताल है, यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा से सटे कितने गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? ठीक है, तो यहाँ पे बहराइच डिस्ट्रिक्ट के पास में जो है 4 गांव ऐसे हैं जिनको रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया है। इनके नाम हैं एक भवानीपुर है, फिर टेडिया है और धाकिया और बिछिया, है ना। ये 4 गांव हैं जिनको कि रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया है। ठीक, अब इनके बारे में थोड़े से और फैक्ट्स कि ये सारे विलेज जो हैं तो वनतंगिया विलेज इनको कहा जाता है। तो वनतंगिया क्या है कि एक वनतंगिया कम्युनिटी होती है जो कि म्यांमार से लाए गए थे कॉलोनियल रूल के टाइम पे यहाँ पे ट्री प्लांटेशन के लिए। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे जो इनको रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया है तो उसका एक ऐसे मतलब होता है कि एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है ना, जिसके एक डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं और जिसमें एक गांव के अंदर ही कई छोटे छोटे हैमलेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका फंक्शनिंग होता है। तो बी ऑप्शन फिलहाल हम यहाँ पे चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 400 किलोग्राम वजनी ताला किस ज़िले में तैयार किया गया है? ठीक है, तो 400 किलो का ताला यहाँ बनाया गया है अलीगढ़ में। ठीक, अलीगढ़ वैसे भी जो है ताले के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव कहाँ रखी गई है? ठीक है, तो ये यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है गोरखपुर में। ठीक, हाल ही में किस जिले की चारुल चतुर्वेदी जेटली ने मिसेस यूएई इंटरनेशनल का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये संबंधित हैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में चौथा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो वेस्ट से एनर्जी बनाने वाले प्लांट्स सेटअप करने की दिशा में यहाँ पे चौथा जो ऐसा प्लांट सेटअप किया जा रहा है, ये आगरा में इसकी अप्रूवल दी गई है जो उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग है इनके द्वारा। और इससे पहले अगर देखें जो 3 और हमारे सेटअप किए गए थे उनकी जो मंजूरी मिली है वो कानपुर, गाज़ियाबाद और मुजफ्फरनगर, ठीक है, यहाँ पे दी गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो माइग्रेंट वर्कर्स के एक तरीके से उनके स्किल डेवलपमेंट और उनको सपोर्ट करने की दिशा में एक माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में, यानी नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा 50 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 प्लांट सैंक्शन किए गए हैं। टोटल इनकी जो कैपेसिटी है 100 मेगावाट होगी, जिसमें से 50-50 ईच हैं प्रयागराज और बांदा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, सी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। दिव्य काशी ट्रेन वाराणसी के लिए किसके बीच चलाई जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे टूरिस्ट को ध्यान में देते हुए जो बनारस विज़िट करते हैं तो इनके लिए IRCTC के द्वारा दिव्य काशी ट्रेन एक चलाई जा रही है। स्टेट ऑफ द फैसिलिटीज़ ऐसे कुछ नई चीज़ें हैं इनके लिए डेवलप की गई है इसमें, और इसको चलाया जाएगा न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में। ठीक, 22 मार्च को इसका जो है इनॉग्रेशन भी हुआ है। अगला है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे ये अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। भारत के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र प्रताप सिंह किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है काफ़ी लंबी हाइट है इनकी। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की थी जो चुनाव के पहले। संबंधित हैं ये प्रतापगढ़ जिले से। ठीक है, तो सी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? ठीक है, तो हमारे जो ये पैरा कैटेगरी वाले प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे एक एकेडमी इस्टेब्लिश की गई थी लखनऊ में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है,
तो इनको मिला है पद्म विभूषण, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोटल दो इस वर्ष के लिए है ना 2022 में 4 पद्म विभूषण दिए गए, जिसमें कि एक कल्याण सिंह जी को मिला है, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के लिए, ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी कैटेगरी भी पूछी जाती है, ठीक। और जनरल बिपिन रावत को मिला है सिविल सर्विसेज के लिए, और ये एक श्री राधे श्याम खेमका जी को मिला था लिटरेचर और एजुकेशन में, और एक और है प्रभा आत्रे जी को मिला है, ठीक है, आर्ट्स की कैटेगरी में। तो ये 4 हो गए। तो ये कल्याण सिंह जी का भी बताया हमने यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।